बच्चों, आपने रस्साकसी का खेल देखा होगा, जिसमें दोनों ओर अलग अलग टोलियों में बच्चे और बड़े भी एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं। रस्साकसी पर आधारित एक कविता सुनते हैं। जोर लगाओ हैशा, हैशा भाई हैशा, सीना ताने रहो अकड़ कर, रस्सा दोनों ओर पकड़ कर, तिरछे पड़कर कमर जकड़ कर, जोर लगाओ हैसा, हैसा भाई हैसा, खींचो खींचो जोर लगाओ, पैर गड़ा कर पीठ अड़ाओ, आड़ी तिरछी चाल भिड़ाओ, जोर लगाओ हैसा, हैसा भाई हैसा, रस्सा नहीं फिसलने पाए, साथी नहीं बिचलने पाए, जोश खरोश न ढलने पाए, जोर लगाओ हैसा, हैसा भाई हैसा, हुए पसीने से तरसारे, सफल हुए सब दांव करारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, जोर लगाओ हैशा, हैशा भाई हैशा। तो बच्चों, इस कविता में दोनों तरफ के बच्चे जोर लगा रहे हैं ताकि एक दूसरे को खींच सके। कैसी लगी कविता? मजा आया? चलिए इसको दोहराएंगे। अपनी कक्षा में इसे पढ़कर दोहराएं। अब इस कविता के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, उनके जवाब आप लिखेंगे। कविता में जोर लगाओ हैशा, हैशा भाई हैशा क्यों कहा गया है? कविता में जोर लगाओ हैशा, हैशा इसलिए कहा गया है ताकि सब एक साथ मिलकर जोर लगाएं। कविता में शरीर से जुड़े किन किन अंगों का वर्णन किया गया है? सीना, कमर, पैर और पीठ। रस्साकसी के खेल में जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? रस्साकसी के खेल में जीतने के लिए मिलकर जोर लगाना पड़ता है और दूसरी टीम को अपने पाले में खींचना पड़ता है। बच्चों, आपने बहुत से खेल खेले होंगे। आइए चित्र देखकर खेल पहचानें। पहले चित्र को देखिए, ये कौन सा खेल है? बिल्कुल सही, कबड्डी। दूसरा चित्र पिट्ठू। तीसरा चित्र पोसंपा। चौथा चित्र गिल्ली डंडा। बच्चों, कविता में अकड़ पकड़ जैसे तुक मिलने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप भी तुक मिलने वाले शब्द सोचकर लिखिए। आइए खेलें मात्रा हटाओ, दूसरा शब्द बनाओ, जादू दिखाओ का खेल। उदाहरण के लिए बाहर, बाहर में से आखिरी मात्रा हटा दी तो क्या बना? भर। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों की मात्रा हटाइए और उसके सामने नया शब्द लिखते हुए अपना जादू दिखाइए। काम, क्या बना मात्रा हटाकर? कम। 20, बस। मेला, मल। यही, यह। तो मात्रा हटाकर बिना मात्रा वाले नए शब्द बन गए। बच्चों, कविता में हमने रस्साकसी के खेल के बारे में एक गीत गाया। कविता से आगे बढ़ते हुए कुछ और जानकारी लेते हैं। कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं। इनमें से कुछ खेल घर से बाहर मैदान में खेले जाते हैं और कुछ घर के भीतर खेले जाते हैं। फुटबॉल, लूडो, सांप सीढ़ी, हॉकी, रस्साकसी, क्रिकेट, कैरम बोर्ड, खो खो, शतरंज, चिड़िया उड़, टेबल टेनिस और गिट्टी। तो इनमें से घर के भीतर खेले जाने वाले खेल कौन कौन से हैं? लूडो, सांप सीढ़ी, कैरम बोर्ड, गिट्टे और चिड़िया उड़। घर के बाहर खेले जाने वाले खेल कौन कौन से हैं? फुटबॉल, हॉकी, रस्साकसी, क्रिकेट, खो खो, टेबल टेनिस। अच्छा बच्चों, आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है? यानी जो खेल आपको सबसे अच्छा लगता है, जिस खेल को खेलने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, उस खेल के बारे में आपको 4 पंक्तियां लिखनी है। तो पंक्तियों में क्या लिखेंगे आप? खेल का नाम, कौन सा खेल है वो,
कितने खिलाड़ी इसे खेल सकते हैं, घर के बाहर खेला जा सकता है या घर के अंदर, और उस खेल के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए। यदि खेल का कोई नियम है तो आप उसे भी लिख सकते हैं। बच्चों, अक्सर आप सुनते हैं कि ट्रैफिक जाम हो रहा है। ट्रैफिक जाम, जाम क्या होता है? यही सवाल एक तोते ने दूसरे तोते से पूछा। तोते को सुग्गा भी कहते हैं। सुग्गे ने सुग्गे से पूछा, क्या होता है ट्रैफिक जाम? जैसे पूरा पूरा झुंड हमारा खाने लगे एक ही आम। तो जैसे पूरा का पूरा झुंड एक ही आम पर टूट पड़े, इसी प्रकार से जब एक रास्ते पर सभी गाड़ियां आ जाती हैं तो वहां जाम लग जाता है। बच्चों, हम खेल की बात कर रहे हैं। खेल में मजा तो बहुत आता है, लेकिन कई बार खेल में चोट भी लग जाती है। ना चाहते हुए भी छोटी छोटी चोट हमें परेशान करती है। तो ऐसे में हमें फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है। दवाई लगाते हैं, पट्टी बांधते हैं। तो इसके लिए एक प्राथमिक उपचार की चोट का एक बक्सा बनाएंगे। उसमें क्या क्या रखेंगे, कैसे बनाएंगे? एक गत्ते या प्लास्टिक का डिब्बा लीजिए, उसमें रुई, पट्टी, चोट पर लगाने वाली ट्यूब और दर्द की ट्यूब, ग्लूकोज रख सकते हैं, कैंची रख सकते हैं। तो उसमें ग्लूकोज और कैंची भी रखेंगे। बच्चे, सलोनी आपसे बात करना चाहती है, तो आप सलोनी के साथ बात करेंगे और जो वो पूछना चाहती है आप उसका जवाब भी देंगे। सलोनी: मेरा नाम सलोनी है, तुम्हारा नाम क्या है? तो बच्चों बताओ, कैसे बताओगे? आप बताएंगे मेरा नाम, अपना नाम बताइए। वेरी गुड। सलोनी: मैं प्रतिदिन शाम को मित्रों के साथ खेलती हूँ। तुम कब और किसके साथ खेलते हो? बताइए। सलोनी ने पूछा, मुझे छिपा छिपी खेलना बहुत अच्छा लगता है। और तुम्हें? अपने मनपसंद खेल का नाम बताइए। कौन सा खेल आपको अच्छा लगता है? सलोनी फिर बोली, खेलने से मैं शरीर में ऊर्जा और फुर्ती अनुभव करती हूँ। आप क्या अनुभव करते हैं? बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वीना के प्रश्न 90 पर कुछ खेलों के चित्र दिए गए हैं। चित्रों में अपनी रुचि अनुसार रंग भरिए और किसी एक खेल के बारे में अपने विचार लिखिए। कौन कौन से खेल हैं इसमें? लट्टू, रस्सी कूद और क्रिकेट। बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्रों में कुछ खेल दिखाए गए हैं। आप इनमें से अपने मन भावन खेल को पहचानिए, यानी कि जो आपके मन को बहुत अच्छा लगता है। और आप ये भी बताएंगे कि उस खेल में रुचि होने का आपका क्या कारण है। तो देखते हैं कौन कौन से खेल हैं। लुका छिपी, इसे छुपन छुपाई के नाम से भी जानते हैं। कंचे, पिट्ठू और टायर दौड़ाना। इनमें से जो खेल आपको अच्छा लगता है उसे बताइए और ये भी बताएंगे कि आपको ये खेल क्यों अच्छा लगता है।